आरजेडी वालों ने इनको कोल्हू के माफिक इनको पेर दिया। आप देख सकते हैं ऐसे पेर रहा है। सी यादव जो सोच रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, उनका सपना 2025 में पूरा नहीं होने जा रहा है। मल्लाह समाज से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रणाम करते हैं मल्लाह समाज को। वैसे मुसलमानों को हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और योगी जी जन्नत के सैर करवा रहे हैं और करवाते रहेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। निषाद समाज से आप आते हैं, आप भाजपा क्यों ज्वाइन किए हैं? देखिए, हम पहले कोई पार्टी का झंडा आज तक नहीं उठाए। अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा है और हमने देखे कि अब हम लोग को भी जो है भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करना चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर बिहार तक जो काम किए हैं उससे हम बहुत प्रभावित हुए। इसीलिए हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए है और मेरे साथ 50 कार्यकर्ता भी ज्वाइन किए। विपक्षी तो कहते हैं कुछ काम ही नहीं हुआ है। आपको हम बता देते हैं कि जब से एनडीए सरकार केंद्र में और बिहार में बना है, उस समय से लेकर अभी तक विकास ही विकास का गंगा बह रहा है। अब रह गई बात ये कि हमारे नरेंद्र मोदी भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने जो काम किए 75 साल में, आज तक कांग्रेस पार्टी हो कभी नहीं किया। उनके पास बस एक ही मुद्दा रहता था, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद लेकर, और यही मुद्दा लेकर हर लोकसभा चुनाव में ये सिर्फ विकास के मुद्दा को भटकाते रहते थे और उसी पर वो अपना जो भी उनमें विकास का मुद्दा था उसको वो छुपाते रहते थे। लेकिन 2014 से जब हमारे नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री ने सरकार गठन हुआ केंद्र में, उस टाइम से कोई मुद्दा ही नहीं छोड़े हैं। चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, मुस्लिम हमारे बहन का 3 तलाक का मुद्दा हो, सबको उन्होंने समाप्त कर दिए। अब रह गई विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा। तो आप देख सकते हैं जो विपक्षी दल कहते हैं महागठबंधन वाले कि विकास नहीं हुआ, तो आज बिहार का हम वासी हैं। बिहार में ही आप देखिए कि कितना ये उद्योग लगा है। बेगूसराय में देखिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पेप्सी प्लांट का लगा, और अब कभी कितना उद्योग अभी लग रहा है। तो उद्योग लगेगा तभी बेरोजगारी खत्म होगा। अब अभी हमारे आरजेडी का जो तेजस्वी जी है, उन्होंने कहा कि हर घर हम नौकरी देंगे। ये संभव नहीं है। अब उनको बोलने का है, मुख्यमंत्री बनने का वो सपना देख रहे हैं। वो अभी कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी बात बोल सकते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। क्या लगता है भाजपा में जो है दलित शोषितों को सम्मान मिलेगा? देखिए, भाजपा में 2014 से पहले ये हमको पता नहीं है, हो सकता है कि शोषण होता भी होगा, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उस टाइम सबका साथ और सबका विकास और हर जाति का सम्मान मिल रहा है। आज आपको हम बता देते हैं, हम मल्लाह समाज से आते हैं और हमारे सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, यही 2020 में उनको यही आरजेडी वालों ने खंजर भोंकने का काम किया। उसके बाद उनको सम्मान देने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। और 4 सीट उनको सिर्फ वो जीते, लेकिन उन्होंने अपने कोटे से उनको मत्स्य विभाग का मंत्री बनाए। लेकिन
कुछ कारणवश और किन्हीं के बहकावा में आके हमारे मुकेश सहनी जी ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ने लगे। उसी के कारण वो जिस थाली में खाए और वही थाली में उन्होंने छेद करने का काम किया। इससे खपा होकर उन्होंने इनको मंत्री पद से हटाने का काम किया। आज आपको हम बता देते हैं, आरजेडी वालों ने इनको कोल्हू के माफिक इनको पेर दिया। आप देख सकते हैं ऐसे पेर रहा है। क्रीम जो है तेजस्वी यादव खाएंगे और मुकेश सहनी जी को इन्होंने बेवकूफ बनाए और उसको छाछ बोलते हैं, छाछ खाने का काम करवा रहे हैं। इसलिए वो कभी भी आरजेडी का जो सपना है और तेजस्वी यादव जो सोच रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, उनका सपना 2025 में पूरा नहीं होने जा रहा है। अब फुल बहुमत के साथ एनडीए का सरकार बनने जा रहा है। आप ही के समाज से आते हैं मुकेश सहनी जी, वो भी तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे भैया, आप समझते नहीं हैं। जब उनका गठबंधन में वो भी है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन ही नहीं रहे हैं, उनका कोई मान लीजिए समर्थन नहीं है, तो ये उप मुख्यमंत्री कहाँ बनेंगे? अपने समाज के लोगों से क्या कहना चाहते हैं? हम अपने समाज से ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो सम्मान हमारे माननीय मुकेश सहनी जी को जो दिए हैं, और इतिहास देख लीजिए कि हमारे प्रभु श्री राम, हम मल्लाह वंशज के हैं, हमारे पूर्वज को सम्मान देने का काम प्रभु श्री राम ने किए थे। और आज एशिया देश में सबसे बड़ा मंदिर अयोध्या में श्री प्रभु राम जी का बना। किनके सरकार में? एनडीए के सरकार में। और एनडीए का सरकार मल्लाह समाज का जो है प्रभु श्री राम को यहाँ लाने का काम किए और हमारे वंशज को सम्मान दिए। क्या लगता है आपके समाज के जो लोग हैं एनडीए के साथ हैं क्या? एनडीए के साथ हैं, बिल्कुल रहेंगे। आज आपको बता देते हैं कि एनडीए के सरकार हर जाति को सम्मान देने का काम करते हैं, मल्लाह को नहीं। हम तो आपको पहले भी बताए कि हमारे सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी एक मुखिया पद से भी नहीं लड़े, न जीते। वो विधायक लड़े, एमपी लड़े, लेकिन जीते नहीं। लेकिन सम्मान देने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। और ये भूल भुलैया में कुछ चलल बिंदु जो है दलाल टाइप को, वीआईपी पार्टी को जो बहका रहे हैं, उनके मल्लाह समाज से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रणाम करते हैं मल्लाह समाज को कि इस बहकावा में नहीं आइए। महागठबंधन बिहार में कहीं नहीं है। तब क्या है? एनडीए सरकार बनेगा और उसमें आप आइए, उनको भारी मतों से एनडीए सरकार का सपोर्ट कीजिए, उनका सरकार बनने जा रहा है। महागठबंधन के साथ जो है मुस्लिम वोटर हैं। देखिए, मुस्लिम वोटर है, सब मुस्लिम खराब और अच्छा नहीं होते हैं। मुस्लिम जो है, जो खराब काम कर रहे हैं, उसको हमारे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और योगी जी, नीतीश कुमार उसको जन्नत का सैर करवा रहे हैं। जब देश आजाद हुआ था उस टाइम भी मुस्लिम जो है साथ दिए थे। जो भारत वासी मुस्लिम हैं वो कभी भी भारत के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। बांग्लादेश के, पाकिस्तान से आए हुए जो हमारे भारत के खिलाफ बीज उल्टा बोते हैं, दुश्मनी पैदा करते हैं, वैसे मुसलमानों को हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और योगी जी जन्नत के सैर करवा रहे हैं और करवाते रहेंगे। क्या लगता है यूपी में जो
बुलडोजर मॉडल चलता है, बिहार में चलेगा क्या? बिहार में भी चलेगा। 14 तारीख के बाद जब हमारा भारतीय जनता पार्टी का एनडीए सरकार का जब मान लीजिए गठन होगा, तो जो भी ये घुसपैठी है बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, सबको जंजीरों में लपेट के उनका देश भेजने का काम करेगा हमारा एनडीए सरकार। वीआईपी पार्टी से क्या कहना चाहते हैं? वीआईपी पार्टी के सुप्रीम और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे संतोष कुमार साहनी जी और मला को पहचान दिलाने वाले और केंद्र से लेकर पूरे भारत में साहनी का नाम दिलाने वाले मुकेश साहनी जी को प्रणाम। मुन्ना साहनी, आपसे रिक्वेस्ट यही करना चाहते हैं कि ये आप राष्ट्रीय जनता पार्टी के साथ में आप आ जाइए और आरजेडी को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आरजेडी वाले ने आपके साथ बहुत ही बड़ा छल किया है। क्या किया? बहुत बड़ा छल किया है। उन्होंने 2020 में भी खंजर भोंका था और 2025 में भी ने आपके साथ में डबल खंजर भोंकने का काम किया है। वो आप बेखूबी, और ईश्वर आपको जानता होगा आपके दिल पर क्या बीतता होगा। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जो है एनडीए सरकार में आप आ जाइए, आपको हर सम्मान मिलेगा, हर मान मिलेगा, आप भविष्य में मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना बात को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय एनडीए सरकार।